4 पीढ़ी की बताई उसने, देख लो क्या फिर सुनाया और क्या है। अब भेद कैसे लगे, ये डेरा हमारी शरण नहीं है, ये गुरु का परमार्थ है और धरती पे बनाया हुआ परमार्थ के लिए, नाम के लिए। इसमें जिज्ञासु जीव आके नाम ले सकते हैं, जप सकते हैं, जन्म सफल कर सकते हैं, इसलिए मतलब है इसका। जो राम के घर जाने वाला डेरा है हमारे आंखों के बीच में है, वहां मेल करो उसका। मीरा ने फैसला किया है कि मिले सकी मिले सांवरियो तिल गए और अब बड़ी सराय का पता करी बैठे हो, कोई 100 गंदगी करे बैठा है, कोई 200 गंदगी करे बैठा है, हम भी किले 1 किले की कब्जा करी बैठे हैं। ये भी सराय है, छोड़ना पड़ेगा। हमारा गुरु छोड़ के हम नहीं छोड़ के जाएंगे, नहीं ये शरण नहीं है हमारी। शरण ये 2 आंखों के बीच में, कोई नहीं छुड़ा सकता उसको। ये आके मेल कर लिया, उसको कोई नहीं छुटा सकता। उसकी निशानी बताया करते हैं, ये पानी डबो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, काल मार नहीं सकता, माता पिता जान नहीं सकते। देख लो ये निशानी है उसकी। किसी का गुलाम नहीं हो, आपस वहां जाके मुक्त है, वहां जाके शरण है। नीचे तो सब एक दूसरे गुलाम है, हम भी ये धरती के गुलाम होकर बैठ गए। ये किला तो गुरु ने बना के दिया तो राम राम करते, नहीं तो फिरते कई गलियों में। गलियों में फिरना था, गाली जोड़ी काख में गाम लिया, पटे कोई गाले को लटे हैं, बस यही काम करना था। ये भी गुरु की दया है, उसकी कृपा है। तो गलियों में धक्का खाने से बैठा दिया। ऐसा दीन बने कोई दयाल होता है। अगर सबूरी तो करे बैठने की भी उसमें दयाल बनता है। हम पैसे पैसे के पीछे धक्के खाते हैं, फिर दयाल किस पे हो, कृपा किस पे करे। कृपा के लिए तो हम भागते रहते हैं बाहर, और कृपा करनी उसको बैठने से। यहाँ बैठ के और अरदास करो, ऐसे भंडारे पड़े हैं जुग जुग नहीं मुकेंगे। देख लो ऐसा, यहाँ आके देखो तो सही, इतना सामान पड़ा है, सारी दुनिया छोटी है। सारी दुनिया का सामान खुट जाएगा, ये नहीं खुटेगा। दिन राति बरतों है सवाई, ये चारों युगों का सामान पड़ा है थोड़ी सी जगह में, और हम तो किले किले का कब्जा करी बैठे हैं। ये धोखा है, बाहर कोई कब्जा नहीं है, छोड़ना पड़ेगा वो भी। मेर है झूठी, इसीलिए धोखा है। बस असली मेरी आंखें है, या विश्वास करो, जुग जुग का साथी कभी नहीं बिछड़ता। कैसा मेरा सतगुरु, पल नहीं बंध्यारा, जिसने यह मत्थे में मेल कर लिया, एक पल नहीं बिछड़ता हो। और तुम तो विनती करके बुला सकते हो, बुलाते हो। आएगा सेवक, आएगा राम। कौन सा सेवक है, कौन सा राम है? मत्थे भी राम है, मत्थे भी सेवक है। बस ये बेर करो, यही सच्चा सौदा है, बाहर झूठा है। चाहे 1000 बीघा का कब्जा करके बैठ जाओ, छोड़ना पड़ेगा, झूठा धोखा। बस हमने तो ये पाया, तिल के ओले देख लो, राई की। अब तो उसके अंदर रहो, राई में तिल, तिल में राई, जैसे आंख के अंदर रखता। इसके 3 नमूने बनाए, बाहर क्या है, धोला कोई है, बीच में एक काला है, उसके अंदर एक तिल लगा रखे है, उसमें लाइट है। उसमें लाइट है, कितनी दूर तक देती हो। वैसे ऐसे हमारे माथे में ज्योति है, बिजबाती भी तेल जगरी दिन राती, वो कटबद्ध भी नहीं होती, दिन रात जगती है उसमें। अरे इतनी ताकत है, तूफान से दरख्त को उठा देता हो तूफान, और ये ज्योत इसी तरह लुढ़ेगी नहीं, इतनी ताकत है इसमें। उस तूफान से लुढ़ेगी नहीं, इतनी ताकत है। देखो तो सही क्या काम करती है।
आज जो लुढ़ गया, पड़ गया, उखड़ गया तो मर गया, पेड़ भी उखड़ गया तो धरती से मर गया, प्राणी डूब गया तो मर गया। बस ये बेमौत है बाहर तो, मरे आपकी मौत ना मरे बार बार ना हो सोग, तोड़े मोह माया शब्द संग जाए, अपनी मौत मर के शब्द के संग जाना है। चल बोल भूल माफ BA में कर गया, पेपर में कमी आ गई। ये भूल बाहर है, चेतनता अंदर है, बाहर जड़ है। लिखत है वो जड़ है, इसमें भूल है। बस इसी तरह बाहर पूजा है, वो जड़ है, उसमें क्या धोखा है। ना किसी ने बोल के बताया, ना उसमें लाभ, डरा डरा के पूजा करता हूँ। वो दिया भी डरा के पूजा करता है। आज दियो करो, नुकसान हो गया, वो नुकसान कुदरती होता है, और वो दिए गए को जिम्मे लगाता है। बस ये धोखा है। इसी भूल भूल के अंदर ही दुख सुख हारी बीमारी होनी, मरना जामना ऊंच नीच गर्भाशा करता है। करोड़ों घर बाहर पेट पड़ाए, एक घर पेट याद नहीं। वो सुख का पेट अमर घर याद नहीं किसी के, कबीर के हुआ याद है। कैसे याद के लिए कैसे फैसला देता? एक छिन भूल जाऊं साल बराबर उम्र गुजारा कौन करे। एक छिन भूल गया तो साल के बराबर हो गया, उम्र तो 50-60 साल की है। अब देख लो, ऐसी भूल निकाल देता है, एक क्षण नहीं भूलने देता। बस वो शास्त्र अंदर है, बाहर कोई नहीं है। बाहर है तो धोड़ा काला है, जब लोग नहीं पड़े पहचान दर से काले धोड़े। अरे सामने बैठे हो, ओड़ी पढ़ते पढ़ते भूल हो गई। किसने लिखा है? तुमने लिखा है, तुम्हें भूल गए। अब बस ऐसी ताकत बैठी है हमारे अंदर। कुरान, भागवत गीता, रामायण कितनी लिखो, पतड़े जंतरी को तो मानता ही नहीं। ये तो कोई गुणिये में है। ये तो हम बगैर पढ़े बच्चे का नाम बता देते हैं। क्या करना है इस पत्रों में? चलो बोला, जो भी मिला मुझे कृपा तुम्हारी, मैं भी नहीं जो भी मिला मुझे कृपा तुम्हारी, तुम्हें भी नहीं अधूरी ये सब मस्ताने का फैसला है। अंदर ही बढ़ रहा है, आप भी नहीं मालूम क्या था। अंदर ही जप रहा, आप भी नहीं मालूम क्या था कि जप भी नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता। ये पढ़ना भी तुम ये लोभ लालच का पढ़ना है। उसको कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। अंदर ही बैठा है, पढ़ रहा है और हम उसके समझ रहे हैं। ये समझना था, टीचर के आगे बैठ के बच्चा क्लास सीख रहा है, साल के अंदर एक क्लास पास कर गया। कैसे? उस क्लास में बैठा, टीचर का तजुर्बा करा, जेब से दी उसने क्लास नहीं, तजुर्बा बता रहा हो।
बस ऐसे ही हमारे अंदर पढ़ के सुना रहा है। चलो बोलो। जैसे कमल को जल का सहारा, वैसे तुमने मुझको हम कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत का फल मिलता है, सब संतों ने बताया है। ये तो कहना ही पड़ता है भी मेहनत अच्छी है शरीर के लिए, शरीर मेहनत नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा। फिर भी इतना दयालु है, देख लो क्या मानते हो, इतना दयालु है कि तू पढ़ के क्या करेगा, मैं पढ़ता हूँ। अब देख लो इतना दयालु है, कौन है ऐसा साथी? अरे किराया दे दो, बड़े खुश रहते हैं, या 1 लाख 2 लाख दे दो, ब्याज लेंगे 3 रुपये, बड़े खुश रहते हैं। अब बस और डबल खर्चा है। उससे सुखी उससे दयाल कौन है? कहता है तू बैठा रहा, मैं पढ़ता हूँ। चलो बोलो। जैसे कमल को जल का सहारा, वैसे तुमने मुझको जैसे कमल को जल का सहारा, वैसे तुमने हमको तुमने शरण में आया तेरा गुरु तेरा साथी बुझाई अपनी शरण में आया तेरा जी तेरे धन सतगुरु तेरा यात्रा भजन जिंदाराम तेरा यात्रा धन सतगुरु तेरा यात्रा सतगुरु शरणा में मुक्ति गाने राम को बस जी कहता है, राम कहता है जी कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करता करता मर गया, कर्मों में आ गया, फिर इसका अंत क्या कहा होता है? ये अंत मुक्ति में है। ये मरण किसको कहते हैं? ये मरण एक दूसरे शरीर में बढ़ने को कहते हैं। एक शरीर मर गया, दूसरे में बढ़ गया, उसको कहते हैं मरना और जाना। इधरले शरीर को छोड़ के दूसरे में चले गया, जान गया, इधर से मर गया। अब बस ये पल रुआवे पल आए, ये मरण जामन है। तो राम कहता है फिर इसका अंत कहाँ है? कि मुक्ति में है, राम नाम की मुक्ति में है। चलो बोला। पूर्व जन्म से मैं
मुक्ति चाहता है, परमात्मा घर जाना चाहता है, उठना चाहता है। ये मोह माया नहीं छोड़े फिर कैसे उठेगा भाई? एक बात की बात है, पक्षी अंडा दे रखे है, उठती को तो साथ लेके उठता उसको नहीं, अकेला ही उठता, साथ ले जाता। तो फिर तुम कौन सा महल साथ ले जाओगे? कौन सा गन्ना साथ में ले हुए हैं? कौन सी माला लेके उड़ोगे? है कोई साधन? अब बस ये बजरी बदन है, बाहर से हाथ में माला ले, क्या करते हैं, चश्मा भी बदन है, ये उतार के जाऊँ। बड़ी है डब्बे में, देख लो सच्चा बचन है। हाँ बस ऐसे ही है, पक्षी है, क्या चीज लेके उड़ा है, उसका अपना अंडा है, उसका मोह उसमें। हमारे जैसे मोह है, बेटी बेटे घर बार है, उसके भी मोह है, उसमें बच्चे हैं उसके, साथ लेके तो नहीं उठ सकता हो। तो फिर ये देख लो, बाहर भी उदाहरण है उसका, बड़े खोल खोल समझा, कोई ख्याल नहीं करता। मक्खी का गुड़को, मक्खियों का गुड़, जितना एक चिप गया, मक्खी गुड़ दोनों खत्म हो गए, तोड़ के गिर दिया। बस ऐसे ही याद है, चांद से जाए हुए को घेर दिया से वो माया ने, वो पकड़ रखा रस्सा, पसारे का 100 हाथ लंबा, सिरे पे गांडो, वो खुलाओ। ये जो चांद से भी वापस घेर लेगा, वो नहीं खुलेगी। बड़े खोल खोलो मुक्ति के मेवे कैसे पाना है? जैसे पकड़ से अकेला उड़ता है, इसी तरह उठ के जाना है। उसके साथ कोई नहीं, सब पेट भी छोड़ गया, अंडे भी छोड़ गया, बच्चे भी छोड़ गया, डाल भी छोड़ गया, एक 2 करोड़ का सारा लेके उड़ता है। बस हम भी नाम के साथ और आत्मा के साथ उड़ेंगे। चल बोल, रात
गुरु शरणा मैं मुक्ति पावे गुरु शरणा मैं मुक्ति पावे मुक्ति पावेगा मुक्ति पावेगा मुक्ति पावेगा गुरु शरणा मैं मुक्ति पावेगा दर्शन सतगुरु तेरे यात्रा हाजर नानक जिंदाराम तेरे यात्रा पार ब्रह्म संत मेजर मौली सहबी दे रही आश्रम हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और धन है तेरा नाम जंगल में मंगल आप करे तुम्हारे विनाशी वाले जिंदा हाँ सिमरन मार्ग सहज का तो मेरे सतगुरु दिया बता श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए हे जी अर्ज करूं और बेनती तो मैं हूँ सत्संग का दास महावीर साहिब जी सतगुरु मिले तुम्हारे मस्तक धरिया हे जी बैठ सत्संग के बीच मैं सुमर लिए जगदीश महावीर साहिब जी सतगुरु मिले तो मैं शरण निभाऊंगी सतगुरु तेरे आश्रम तू ही उपकार सतगुरु तू ही उपकार तू ही उपकार साहिब तू ही उपकार Oh,
करते हो, फल तो बनाने वाला है, फल कौन नहीं बना सकता है। तन मन की मेहनत तो कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा सिमरण करोगे उतनी ज़्यादा संभाल करेगा। करता सबकी है, थोड़ी करता, पूरी करता, अधूरी भी करता, अधूरी वो नहीं करता, हम करते हैं अधूरा। जुम्मे उसके लगाया है कि अच्छा किसने किया, मैंने किया, मारा किसने, राम ने किया। नहीं, वो नहीं अधूरा करता, अधूरा हम रहते हैं। वो तो हर वक्त कोशिश करता पूरा बनाने की, हर वक्त ताक में रहता है, कब तेरे को दुख से निकालूं, कब तेरे को दुख से निकालूं, ये आ तू मेरे नाम में दुख में से निकालूं, ऐसे इंतजार में रहता हो। और हम उसकी तरफ ख्याल ही नहीं करते, दुखों में रोते रहते हैं, दुखी भोगते रहते हैं। फिर अच्छे डॉक्टर, अच्छी दवाई, उसी में बैठे रहते हैं। वो दवाई वक्त की कौन खाए, राम नाम की। वक्त का मतलब है चोरी बहुत है, बगैर पैसे खाई नहीं जाती। पैसे वाली अच्छी लगती है हमारे को, इसी तरह औखी हो तो भी क्या पैसा, राम नाम की होकर दवाई खाई नहीं जाएगी। कौन खाए सूरमा कायर तुझे प्रमाण, बस ये पैसे वाली दवाई खा खा के मर गए। वो कायर है, बगैर पैसे की दवाई खा ली और जुग जुग अमर हो गया, जुग जुग के रोग कटवा लिए। अब देख लो, तुम तो कोई एक बीमारी, कोई महीने 2 महीने की तकलीफ है, वो कटवाना चाहते हो। हम तो करोड़ों जन्मों की दुखों की जड़ काटने की बता रहे हैं, ये कटवा लो, ये कटवानी है। नहीं तो एक दिन का रह गया तो फिर सारे किले में फैल गया। बाहर भी देख लो, जिसको घंटी कहते हैं, एक दिन का रह जाता है उसका, सारे किले में पानी लगते ही हरा हो गया। बस ऐसे ही एक पाई रहेगी किसी की तो एक जन्म बदला देने के लिए आगे, एक पाई के पीछे, अरे एक दिन के पीछे हरा हो गया सारा। परिक्राई मेहनत सारी दोबारा करनी पड़ती है, उसमें दोबारा काटो, फिर करे सारा भी देख लो, दोबारा नाम लेना पड़ता है एक पाई के पीछे। बस ये काम अधूरा है, अधूरा नहीं, पूरा करो। ये कबीर के कह तो तिल कोरा भला नहीं कटाले तेल, ये तो एक कर्मों से बचा के कोरे रख ले, फिर भी धर्मराज छूट देता है कि दंड तो कम किया है, पाप तो कम किया है, फिर भी अच्छी जूनी में बेचता है, वो कोरा है। अगर नाम के जरिए साफ करवा दिए तो धर्मराज को नमस्कार करके भेजता है कि धन हो वित्त लोक में ऐसी आत्मा को राम नाम का बिंद कमाया। वो बिंद सागर है, कबीर ने बनाया है, पढ़ के देख लो कि मैं ऐसे बिंद कमाया। धर्मराज ने नमस्कार किया, उसने भी शाबाशी दी कि वाह, बिंद लोक में ऐसा बिंद कमाया आत्मा का। हम देही का कमा रहे हैं तो देही तो ऐसे कर्मों से मिलेगी, कर्मों के धार से ऊंच नीच पासा मिलता है, वो भी पता नहीं ऊंच नीच कैसे बढ़ता। ये देह कर्मों के धार से पैदा होती है, नीच करो चाहे ऊंच करो, पूरी संभाल अधूरी संभाल। बस इसी तरह अधूरी है तो बड़े कर्म है, याद नहीं करता, वो अधूरा है। जो याद करता है, थोड़ी बहुत भूल है उसकी संभाल करता है, पूरी करता है उसकी बोझ से बचा देता है। जब भूल लगी फिर भी भूल निकाल देगा। ये बैठे हैं, आज से 10 साल पहले मरना था इसको, जब ये गाड़ी वाला पुल बन रहा था, हिसार वाला। राम जादव क्या समझ रहे हो, मरिया इसकी जगह दूसरा जल्दबाजी वाला, और इसको रोक के बंद रोक दिया। वो पुल बन रहा था गाड़ी का, रेलगाड़ी का, सारा सड़क पे तो गाटर खड़े थे, वो गाटर पाड़ रहे थे वो लेटर में से, तो इसको आवाज दी, नहीं समझा, फिर स्कूटर को जाम कर दिया। तो जाम कर दिया, स्कूटर नीचे उतरे, उसको देख रहा है तो क्या बात हो गई। इतने में दूसरा जल्दीबाजी करके गया तो गाड़ी उसमें पड़ गया, मौत हो गई।
अब देख लो मर गया, इसको देख के फिर याद आया, इसी तरह रोके तेरे को। अब देख लो ऐसे बताता बचा लेता है, आवाज समझ नहीं आई तो उसको लोग बना दिया वहां भी, स्कूटर को चला के रखा। साढ़े कुत्तों ऐसे झट में कैसे समझोगे तुम? चलो बोला। हाँ भीड़ पड़ी मैं तू ही मार शस्त्र, 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 तू ही बोध सरदार सतगुरु, तू ही बोध सरदार सारे। हर एक तरीके से बात काट सकता है, हर एक तरीके से मोर्चे बता देता है। अच्छा की रान वाली मेले में कौन सुनेगा? बस इसी तरह आवाज नहीं समझते पा रहा, आवाज दे देता ऊपर से, और ये दुनियादारी की सुनता है, उसमें भर में पड़ गया, उसकी नहीं पकड़ी। ये बेड़ा है। अब फिर भी उसको पता है कि ये बात समझेगा कैसे दुनिया में। अब फिर भी उसको मशीनरी को चौक बना दिया, ये चला के लगा, ये नुक्स देख रहा है। बस ये कभी देखे हैं एक पाँव उठाऊं एक उठे ना उठे तेरी रजा हो, नदी में पड़ने से एक पांव पे रोक दिया, क्या समझाए? आगे नदी है खाई और दूसरा पांव उठाते पड़ जाता, और एक पांव पे रोक दिया। इतना जल्दी पड़े कौन मारेगा, कौन बचेगा? अच्छा बोला। तू ही उपकार साहिब, तू ही उपकार, तू ही उपकार साहिब, तू ही उपकार सतगुरु, तू ही उपकार। चाहे तेरा हो हाथी के ओटे, चाहे तेरा हो हाथी के ओटे, चाहे नरक जोदार साहिब, चाहे नरक जोदार साहिब, तू ही उपकार साहिब, तू ही बात है, नरक तो बाहर है, भुगत भी रहे हैं, पता नहीं उसका, फिर हम साफ कैसे कर सकते हैं? भुगत रहे हैं, उस नरक में दुखी हो रहे हैं, और उसको भेद नहीं तो फिर साफ कैसे करेंगे उसको? बस वो उसके बस का है। हमारा काम क्या है? उसके नाम के सिमरन में बैठना है। उसका काम क्या है? नरक उसको धोने का काम उसी का है, जैसे माता बच्चे का धो रही है। कबीर का फैसला कि है तो उसी का दूध 2-4 महीने के बच्चे में, और पोतड़ी में फिर गया तो उसको धो के फिर सीने लगाती है, फिर देख लो खुश हो गया। बच्चा भी चूंकता है, उसके सीने में दूध आ गया, बस ऐसे हो के अमृत पीना है। नरक धोने के बाद ही पिलाएगा, ये किसी की बस क्या नहीं है नरक धोना और पीना। ना अमृत पिया जाएगा ना नरक धोया जाएगा, जो दोनों का भेद नहीं है। उस माता को पता है कि दूध आ जाएगा बच्चे का ये पोतड़िया धोने से, नहीं उसको पता नहीं है पहले। अब उसको पोतड़ी को धो के और बच्चे को नुआ के सीने के लगा रही है तो सांसर गया। माता जोर लगाओ नहीं सांसरेगा। बस वो शब्द रूप के अंदर सबके अंदर काम करता है, जैसे तार में लाइट काम करती है। तार ना हो तो काम करेगी, अगर बीच में डिफॉल्टमेंट हो गया तो नहीं पहुंचेगी।
बस ये हाल हमारा। क्या है, अब ये चल गए मोबाइल कान के लगाया भी है डिपार्टमेंट वगैरह रास्ते में। तो आप ज़्यादा ऐसे ना करया करो, ऐसे संभालनी होगी, संभालोगी विश्वास से। दुख में करे, सुख में करे, हारी में करे, बीमारी में करे, मौत में करे, जिन जामन में करे, मरण में करे, चाहे भूखा रखे, चाहे दबाए, चाहे मखमल पढ़ाए, चाहे पाटिया पढ़ाए, चाहे राती करे, मार करे, वो उसकी मर्जी, उसकी रजा में वही काजी, उसकी रजा में रहता है वही काजी है। उसका क्या बिगाड़े काल, ऐसे काजी बना रहे। अब काजी ऐसे बनाया ना, नानक का दम क्या है, उसकी नकल करेंगे। वो कहता है लाला गोला, और हम कहते हैं ऐसे बना देता काजी। सब काल भी देख लो, उसको नमस्कार करता है कि मेरे बस का कोई है। ऐसा काजी सारी चीजों का जानकार, जिसको काल नहीं जानता उस चीज का जानकार बना दिया, काल देख के भाग गया। क्यों? उसके समझ नहीं आई। बस ये मौसाने का फैसला है कि सत्य के संग में आता है पापी, और भरी सत्संग के अंदर पाप चुप के चला जाता है। ये ऐसे बकवास करता था, ऐसे बैठते थे, ऐसे नाचते थे, वो बड़ी संगत के पाप की पान लेके गया। क्यों? ये नहीं उसको समझ हमारे नहीं आ रही, ऐसे नहीं सोचेगा। ये समझ को नहीं आई भाई, बस उल्ट लगाए गए, बकवास करता है, कोई जरूरत है या कोई नाच रहा है उसको देख के बकवास करेगा। बस इसी तरह मौसा गया, पापी है, पान बांध के चला जाता है, सत्य का संग नहीं करता हो, तो फिर सुख कैसे आएगा भाई? सत्संग तो उत्तम बताई है, इसके अंदर सुख भी बताया है और 4 फल भी बताए हैं। निंदा करने से फल नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। तो रविदास ने साथ किया है, निंदकियों ने हजारों नरक सुधारा, मरते को मुंह काढ़ा। निंदक का मुंह काढ़ा, देखो इधर रिजल्ट इसका निंदा का। आखिर मरती भगत ही मुंह काढ़ा कराती है और यहाँ नरक करती है, और नरक में सड़ता रहता है। चलो बोलो। हाँ तू ही मारे दाता, भाग्य विधाता, 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 तू ही विधाता का भाग लिखा हुआ है, उसको मिटाने वाला गुरु ही है और कोई नहीं। ऐसी ऐसी ताकत हुई बिरमा, वो भी फैसला करता है। ये विधाता ने जो लिख दिया उसके अंदर मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। बस ये कर्जा गुरु उतार सकता है विधाता का। 84 जून विधाता के कर्जे में सुखी हो जाए, कर्जा उतर जाए, धनवान हो जाए। धनवान हो ही है जिसने राम नाम का धन कमा लिया, विधाता का कर्जा उतार दिया। पाई पाई के बदले वो विधाता जन्म देती है, उसको कहते हैं विदना। कौन समझेगा उसको? बस ये लिखते गुरु मिटा सकता है, लिखी को मिटा दे और मिटाई को लिख दे, इतना पावर है उसके पास। जैसे सर्वजीत को उसकी माता थी कबीर की चेली, नहीं माना, आखिर डरा के नाम दिलवाया कि देख ले कबीर से नाम नहीं लेगा तो कुत्ता बनना पड़ेगा अगले जन्म में। वो फिर भी कहता है मैं इतना विद्वान है, सारी दुनिया जीत गया हूं, मैं कुत्ता कैसे बन सकता हूँ? ये बनना पड़ेगा।
फिर उसको भेजा जा कबीर के पास। उत्तर प्रश्न कर रहा है, शास्त्रों का बैल पे देख लो लद के गया था। तू तो भाई बैल के ऊपर कांटा भरी फिरता है शास्त्रों का, कि मैं तो पढ़ भी नहीं जानता इसको शास्त्रों को। अब देख लो फिर भी कबीर को कहता है लिख दे। कबीर आ रहा सब जी जीत्या कि मैं ये भी मैं तू लिख दे भाई मैं अनपढ़ हूँ। लिख के आया वापस। अरे कबीर ने एक ही शब्द में हरा दिया उसको। वो लिखी को मिटाने वाला है। जाके ओळखने का मतलब पहले की बात है, ये शब्द ओळखना था भाषा है की। कबीर को जय कहने लगा ओळख कराएंगे ओळखेंगे, तो कबीर समझ गया कि ज्ञान करने आए ये सब, उसको कहते हैं ओळखना। कबीर कहने लगा भी मैं तो कुछ जानता नहीं, अनपढ़ हूँ, तू ही बता क्या देख के आए हैं, क्या करके आए हैं, क्या जीत के आए हैं। तो मैं बड़े बड़े राजा जीते, बड़ी बड़ी शास्त्रों को जीत के आया हूँ, बड़े बड़े मंदिर भोग धाम देख के आया हूँ, बड़े बड़े यज्ञ करके आया हूँ। अच्छा कबीर देखे ये तो बहुत ही ज्ञानी है, इतना ज्ञान मेरे से तो होगा नहीं। तो दो ही शब्द बोलता है, ये अपराधी आया चल कर ज्ञान काटा भरने आया, कबीर मारणी करे पाव में टिके कबीर लगा। भाई तो ज्ञान मत बजाओ। और सर्वजीत खुश हो कबीर आ गया, सर्वजीत जीते हो तो फिर लिख दे। कबीर आ रहे सर्वजीत जीते हो गए, ये तू भी लिख ले, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं गुट्ठा लगा लूंगा तू लिख ले। उसने लिख लिया, गुट्ठा लगवा दिया। माता का कहने लगे क्या जीतना, उस कबीर को मैं जीत गया, गुट्ठा नहीं बनूंगा। वो कहने लगी नहीं पढ़ के सुना, ऐसे नहीं बने मानूंगी, तेरे कहने से नहीं पढ़ के सुना। तो पढ़ के सुनाया कि कबीर जीत्या सब जीता रहे। हैरान हो गया। माता को कहता माता ये तो खुद ही राम है, मैं लिख के ले आऊँ, ये तो तू ही पढ़ रहे हैं। ये दोबारा भूल होगी मेरे से लिखने से, दोबारा फिर जाता हूँ, फिर जाता है, फिर कहता है लिख ले भाई, मैं गुट्ठा लगा दूंगा, फिर लगा दिया। फिर आगे पढ़ता है कबीर जीता रहे। देख लो 3 बार लिखवा कर ले, चौथी बार मान्या। माता कहने लगी बेटा कुत्ता पढ़ना पड़ेगा, तू 3 बार हार गया, अब मेरा कहना मान ले, नाम ले ले चाल। अब देख लो माता ले जाके नाम दिलवाया उसको चौथी बार। अगर नहीं लेता तो कुत्ता बनना पड़ता। वो देख लो उस माता ने भी कबीर किया जननी हो तो ऐसी हो, नहीं तो क्यों कमावा बिरता नूर जामे तो कोई सूरमा भगत जाम, कैसा जाम कोई राम का प्यारा रस्ते लगाने वाला। प्रहलाद का मर्द बनाया, तो सर्वजीत को पंडित को राह लगाया। बस माता वो कोई कोई होती है, बाकी सब मोह माया के अंदर है। पाल लिया कौए का दाना कोई लड़े, और जब वो बच्चा बड़ा हो गया बोलता है कोई छोड़ के भाग के, धोखा हो गया कि दोहरी बुलाए तेरा नहीं है। बस ही है कलयुग ऐसा बैठा है, 20 साल का हो गए या धोखा कर गया माँ बाप के साथ भी। अब देखते हो रात को फिरते हैं, चोरी करते हैं, नशा खाते हैं, जमे जने हैं उनके माँ बाप हैं, फिर चोरी क्यों करते हैं? बगैर मतलब किसी का रोइयों से क्यों जान करते हैं, नुकसान करते हैं लोगों का। बस ये धोखा है। क्यों माँ बाप के भी बस के नहीं है। माँ बाप क्या करेंगे, सरकार ने जोर मार लिया, जेड़े बड़ी पड़ी हैं, पुलिस वाले भी डरते हैं उनसे कि मार दिया तो मन जुमे लग गया। बस ये जीव है, आपको दुखी और दूसरे को दुखी, क्या सहायता करेगा वो किसी की? अपने ही दुखी हो गया पर दूसरे को दुखी करता है। एक शांति ऐसा है दुनिया के अंदर उपकार करता है। वैसे तो 4 ही परमार्थ ही बताए कबीर ने, इंद्र और नदी और पेड़ और संत। पेड़ अपना फल नहीं खाएगा, चाहे खाओ ना खाओ धरते नीचे गिर देता हो,
आप नहीं खाएगा उसको, नदी है आप नहीं पानी पिएगी, जनता को पिलाती है ले आके दे, उसमें से आता है। जैसे नहर है, कितनी दूर से चल के वो नदी है। इधर भगवान बादल से मैं धरती भेजता हो, वो उपकार करता है। बगैर बादल तो मैं नहीं हुआ। अब तो बगैर सत्य के बगैर आत्मा नहीं होएगी, आस नहीं होएगी, तो फिर जामने मारने से कैसे पीछा छूटेगा। बस ये कबीर का फैसला है। जब गुरु के बगैर हुआ था, जीवों से करता भी घात, कि मेरे गुरु की हुई मैं तो ये सच बनाया, कि कौए सच बना दिया, मोती चूकता हूँ, वो बास में चाट मारनी छोड़ गया। बस ऐसे ही है, निजा चुगली मांस खाता है, किसी को पाप खाया हो क्या? वो कौआ जानवर है, वो तो मांस खाए ही खाएगा। हम जानते हैं पाप का टुकड़ खा लिया। पाप की एक बुरी बदन करे पड़े आप, ये पाप के टुकड़े का ही बदला है दुखों का। पाप के टुकड़े का दुख है, हॉस्पिटल में पड़े, ज्यादा पाप चढ़ गया तो चमचों से पानी डाल रहे हैं, ऐसा पाप है। मौत भी नहीं आती जल्दी से। चलो बोलो। हाँ, प्रेम जगावणे आयो मैनेजर साहब, नाम जगावणे आयो। हे हो जी, प्रेम जगावणे आयो मैनेजर साहब, नाम जगावणे आयो। हे हो जी, ऐसी भक्ति करी गुरु मारे, ऐसी भक्ति करी गुरु मारे, खुद चाँद मिलने आयो। हे हो जी, जगमग जगमग होया रे कमरा रे, जगमग जगमग होया रे कमरा, रंग गुलाबी छायो। नाम जगावणे आयो दयालु मारो, प्रेम जगावणे आयो। संख गुगाते उलझा जीवन, संख गुगाते उलझा जीवन, तार तार निर्वाणो। ये कांटे वाली झाड़ी पे रेशम का कपड़ा डालो, जल्दी में खींचो, लीर लीर हो जाएगा। और जितना हम लोग करते हैं उतना दुख आ जाएगा। बैठ के सिमरन करो, शोकी शोक है वो जैसे कपड़ा बताया। कांटे वाली झाड़ी पे रेशम का कपड़ा है, भागते खींचो, लीर लीर हो गया, और चुप चुप के कांटे निकाल दिए, कपड़ा साफ हो गया। बस ऐसे ही है, गिन गिन के नाम सांसों के साथ, और गिन गिन के कांटे चुपते जाओ, आत्मा साफ हो जाएगी। जुग जुग के लिए कांटों से निकल जाएगी। देख लो, ये कांटे बोए कांटे मिलेंगे, फूल बोने वाले को फूल मिलेंगे। फूल की सहज बनानी है तो कांटे चुप चुप के फेंको बाहर। बस ये अंदर है कांटे कटने वाले। कबीर का फैसला तो जिसको राम की बात बताऊं, डक मारता है, वो कांटा है। ये चुप के शब्द नहीं लग गया, तो लगने नहीं देते हो। वो कांटा दुख का है, दुख में छोड़ के नाम, इसीलिए कहता है कि राम नाम का बताऊं तो डक मारते हो उल्टा सीधा। बस ये शीलता आएगी तब जब ये अहंकार, क्रोध, मान, बढ़ाई, धन, दौलत, दुई, ईर्खा सब निकल जाएगा अंदर से। बस एक नाम ही नाम रह जाता है।
उसको कबीर का फैसला है। ये देह मिलावा नहीं, नाम शब्द मिलावा है। आके देह कहूँ तो है नहीं, शब्द कहूँ तो अंदर है कि मेरे अंग है। अंदर भी है, बाहर भी है, इसका तो बहाना है। जब तक ये बैठा है देह में तो शब्द गुरु है, जब इसको छोड़ गया तो खुद मालूम है। अब बस वो चांद से पार जाके खुद ही है, आप ही है। वो देश में गया चौथे में, 3 लोक में बैठा है, माथे में बैठा है तो शब्द गुरु है। अब बस वो देह के अंदर समझाने के लिए है शब्द गुरु। अपनी हद में तो मालक है, उसको कौन है बुलाने वाला, कौन है उसको मारने वाला, कौन है उसको जामने वाला, कौन है उसको जलाने वाला। ना कोई जननी जाने वाली है, ना कोई मारने वाला है, ना कोई जलाने वाला है। यहाँ तो माँ बाप ना हो फिर भी पुलिस वालों ने उठा के जला दिया। अब देख लो वहां कोई बाढ़ने वाला नहीं है, मारने वाला नहीं है, फिर कौन मरे कौन बाढ़े। चल बोला अहमी जीव तो दूर हो यारे, अहमी जीव तो दूर हो यारे, रया कोई करे मावाला हे ओ जी। प्रेम जगावने आयो रे मारे साब, नाम जपावने आयो हे ओ जी। ना कोई अपना एहसान जतावे, ना कोई अपना एहसान जतावे, ना कोई अपना